कश्मीर के श्रद्धालुओं को किस बात की सजा? कैसे हम लोग वहाँ से निकल कर आएंगे हम ही लोग जान रहे हैं। 100-150 आदमी आज वहाँ से निकल के आए हैं, बचे बचाए हुए। 2 बजे रात को बस पकड़ के आए हुए हैं। पत्थरबाजों के हाथ में भक्तों की जिंदगी। तो बड़ा बड़ा पत्थरों रास्ते रोक रखे थे। लेडीज के पूरे कम्बल तोड़ दिए, सो ये ब्लड करके मतलब खून होकर के वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से लेट। वहाँ रातों दिन पथराव होती है। टूरिस्ट को तंग किया जा रहा है, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। ये समझ लीजिए कि वहाँ पे पत्थर ही खाना है। अमरनाथ के भक्तों के लिए स्वर्ग क्यों बना नर्क? बालताल में फंसे होते हैं। शुक्र है ऊपर वाले भगवान की कि वो बच गए। कई जगह गाड़ियों को नीचे रोक के यात्री को नीचे उतार के उनको पीटा गया। ऐसा भी कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे नारे लगवाए गए हमारे यात्रियों से। क्यों खामोश है राज्य और केंद्र सरकार? शैतानी नाला जो है उसके पार पहले ही हमें रोक दिया गया है। 3 दिन तक हमें वहीं पे रोक दिया गया है। वो गाड़ी वाले मतलब वहाँ आने के लिए भी नाटक कर रहे थे। आने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। आने के लिए पानी की बोतल 200 रुपये मांग रहे हैं। रात को चोरों की तरह जाओ यात्रा करके वापस। क्या कश्मीर में श्रद्धालुओं की जिंदगी बाबा बर्फानी के भरोसे है? नमस्कार। और आगे बढ़ने से पहले आपको जम्मू कश्मीर और अमरनाथ यात्रा पर अपडेट दे देते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है और अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर फिलहाल रुकी हुई है। कश्मीर में पुलिस ने आज सुबह कुछ जगहों पर अखबार बांटने से रोका। कश्मीर में BSNL की इंटरनेट और मोबाइल सेवा चालू कर दी गई है। कश्मीर के सभी जिलों में कर्फ्यू है। सन्नाटा सड़कों पर पसरा हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरों में भी दिख रहा है। और दूसरी तरफ एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया है। अमरनाथ यात्रा रोकी गई है, साथ ही BSNL की जरूर इंटरनेट सेवा और मोबाइल सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन हर जिले में कर्फ्यू है। सुबह जगह जगह पर तस्वीरें जो देखने को मिली, सड़कों पर सन्नाटा और साथ ही जगह जगह सुरक्षा बल की तैनाती देखी गई। और आज के ताजा हालात किस तरह के हैं, उस पर जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। कश्मीर में आज 7वें रोज भी बदस्तूर कर्फ्यू जारी है और आज कर्फ्यू के जो एरियाज हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर घाटी में लगभग कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। आज कल जो दक्षिणी कश्मीर हो, उत्तरी कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो, जगह जगह पर सिक्योरिटी के कड़े प्रबंध है और आज सुबह से ही कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़कर 38 हो गया है। करीबन 3200 लोग घायल हुए हैं अब तक के जो प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें 1600 के करीब जो है वो बताया जा रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी भी हैं वो जो घायल हुए हैं। वो वहीं अगर हम बात करें सभी अलगावादी नेताओं की, वो उनको नज़रबंद कर दिया गया है। यासीन मलिक और शबीर शाह को अरेस्ट कर लिया गया है। कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटलों में वो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो कमी है वो आज भी बनी हुई है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। लगातार जो अगर देख सकते हैं कैसे चेकिंग की जाती है, जो भी आने जाने वाला है, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको आज जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं आज भी जो है बंद की कॉल दी गई है और आज जुम्मा की नमाज के बाद प्रदर्शन की भी कॉल है, जिसको देखते हुए पूरे कश्मीर घाटी में आज कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना सामने ना आए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपील हुई है कि शांति बनाए रखें। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आदेश दिए हैं। कल जो हाई लेवल मीटिंग हुई सेक्रेटरीट में, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के सभी अधिकारी और मुख्यमंत्री मौजूद थे, उसमें फिर से एक बार दोहराया गया कि रेस्ट्रेन बरता जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें कश्मीर की तो हालात गंभीर बने हुए हैं और जो तनाव है वो यहाँ के माहौल में बरकरार है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों से अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। आखिर अमरनाथ यात्री किसके भरोसे हैं? क्या बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों को खौफ के साए से होकर गुजरना पड़ेगा?
क्या बाबा बर्फानी के दर्शन के दौरान पत्थर वाली मौत का सामना भक्तों को करना पड़ेगा? ये तमाम सवाल इसीलिए क्योंकि बाबा अमरनाथ के भक्त आतंकियों का समर्थन करने वालों के निशाने पर हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटे लोगों की आंखों में मौत से बचकर आने का मंजर है। लेडीज के पूरे कम्बल तोड़ दिए, सो ब्लड करके मतलब खून होकर के वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से लेडीज पूरा। रात को पत्थर भी खाए हैं 2-4 लड़के, लेकिन वो निकल गए हैं। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले भगवान की कि वो बच गए। वहाँ रातों दिन पथराव होती है। वहाँ के पब्लिक जो है कि आम जनता को सता रही है। 3 दिन हो गए मेरे को यहाँ पर। सुबह बस में बैठा रहा 7 बजे से, और 12 बजे कहते बस जाएगी, फिर कहते हैं 2 बजे बस नहीं जाएगी, कर्फ्यू लगा हुआ है। इन आंखों में अब तक खौफ है। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि वो स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में नर्क वाले दिन देखकर जिंदा वापस आ गए हैं। अमरनाथ यात्रा पर गए इन भक्तों को बाबा बर्फानी का ही आशीर्वाद था जो जिंदा वापस आ गए। लेकिन जितने दिन वहां रहे पत्थरबाजों के निशाने पर रहे। इन्हें पता नहीं होता था कि इनकी कैंप पर कब पत्थर बरस जाएं और किस पत्थर पर इनकी मौत लिखी हो। कैसे हम लोग वहाँ से निकल कर आए ये हम ही लोग जान रहे हैं। ये समझ लीजिए कि वहाँ पे पत्थर ही खाना है। गाड़ियों पे सर 2-3 बार पत्थरबाजी हुई। 2-2 बजे भी वहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं, फिर भी रास्ते में उन्होंने पत्थर बरसाए। कई जगह गाड़ियों को नीचे रोक के यात्री को नीचे उतार के उनको पीटा गया। पेड़ काट के डाले, बड़े बड़े जितने पत्थर वो उठा के डाले रोड में। यात्रियों को मारा जाता है, मारा भी जाता है, सब कुछ किया जाता है। आतंकियों का समर्थन करने वाले लोग अमरनाथ यात्रियों की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। यात्रियों से मारपीट की घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं कि कई यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन किए बिना वापस लौट गए, और जो दर्शन करके वापस लौटे हैं उनकी बातें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम खड़े होते हैं तो ये वो आपस में सुलझा सकते हैं। ये काम पुलिस कर सकती है, सुरक्षा कर्मी कर सकते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल जीरो है। टूरिस्ट को तंग किया जा रहा है, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। रात को चोरों की तरह करने यात्रा छोड़ रहे हैं। हमारे निर्मल सिंह जी डिप्टी सीएम पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब कहाँ चले गए? जम्मू से श्रद्धालुओं को लेकर गए टैक्सी ऑपरेटर्स का तो आरोप है कि 8 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद तकरीबन 200 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इन गाड़ियों में हजारों श्रद्धालु थे। इन श्रद्धालुओं को पत्थरबाजों ने निशाना बनाया। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो बचकर वापस आ गए, लेकिन राज्य सरकार और राज्य की पुलिस तमाशबीन बनी रही। जो लोग हमारे आ रहे हैं, रातों रात आ रहे हैं, यात्रा को सेव करके आ रहे हैं, यात्रियों को सेव करके आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा हमारा जो फ़र्ज़ बनता है हमारे ड्राइवरों का कि वो उनको बचाएं। लेकिन उसमें हमारे ड्राइवरों का भी बहुत लॉस हुआ, हमारी गाड़ियों का लॉस हुआ। यही जगह पर हमारी गाड़ियों को रोका गया और उसमें उनकी पिटाई भी हुई। हमारे ड्राइवरों की पिटाई हुई, हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया। बड़ी शर्म आ रही है हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हुए कि आपने इसी अवाम से वोट लेके आप उनके नुमाइंदे बने हुए हैं। अगर आपसे अपने वोटर, अपनी पब्लिक आपसे काबू में नहीं आ रही तो आपको शेम है। आपको किसने इनके नुमाइंदे बनाया है? हालांकि सरकारी दावे अलग हैं। दावा है कि अमरनाथ यात्रा में अब सब कुछ सामान्य है। अरेंजमेंट हर जगह जो है पुख्ता है। जैसे हमारे जम्मू में तो आपको बताइए कि अमरनाथ यात्री निवास में हर प्रकार की सुविधा जो है उनको अवेलेबल है। तो वो टोकन सिस्टम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए लोगों में कोई परेशानी नहीं, कोई पैनिक नहीं है। हालांकि इस बीच बालटाल में श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से आज जम्मू से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना नहीं किया गया। लेकिन जो सवाल बड़ा है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। कश्मीर में श्रद्धालुओं को किस बात की सजा? अमरनाथ के भक्तों के लिए स्वर्ग क्यों बना नर्क? राजू केरमी के साथ जी मीडिया, जम्मू।